आज हैं हम सेक्टर 22 के होटल सनबीम में, जहां पर कि साड़ी एक परिधान नहीं अभिव्यक्ति है। साड़ीज को प्रमोट करने के लिए एक फंक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें हर एक एज ग्रुप की जो है महिलाएं हैं यहाँ पे, और इसको साड़ी को प्रमोट करने के लिए ये फंक्शन किया। तो हम आपको दिखाते हैं साड़ीज इन्होंने पहनी हुई हैं। एक एक करके इधर होते हैं ना, थोड़ा सा ताकि आपका पूरा ड्रेस नजर आए। तो आप डेली रूटीन में भी साड़ीज पहनते हैं कि आज अब जो ये लुप्त होता जा रहा है वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ साड़ीज का बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति है, भारतीय आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, तो इनसे बात करते हैं कि दिमाग में कैसे आया कि इस तरह का प्रोग्राम किया जाए। हाँ जी, ये मैं तो शुरू से साड़ी पहनती हूँ और भारतीय परिधान को प्रमोट करती हूँ। तो ये मेरे दिमाग में ऐसे है, हमारे जो एडमिन है वो गोवा बेस्ड है। अच्छा। उसने एक ग्रुप बनाया था 7 साल पहले, विन्नी ने, साड़ी स्पीक। तो साड़ी जब हम पहनते हैं तो क्या बोलती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं साड़ी लवर थी। तो फिर मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। फिर हमने ट्राई सिटी में सबको इकट्ठा किया, और इस समय तो हमने छोटे 3 जनरेशन को भी इकट्ठा किया। हमारी बेटी की बेटी, आगे जो हमारी पोतियां हैं उनको भी हमने साड़ी पहनाई है, ताकि हमारा जो कल्चर है वो और आगे बढ़े और हमारे बाद भी उनको करें। आजकल तो यंग जनरेशन तो प्रेफर करती है वेस्टर्न ड्रेस, तो आप को अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज अ प्राइड टू कैरी आवर ट्रेडिशन फॉरवर्ड। अच्छा। आप रूटीन में पहनती हैं? जी बिल्कुल। ये देखो यंग जनरेशन, इसने भी बिल्कुल डिफरेंटली असम की पहनी हुई है। असम की ड्रेपिंग है। गुड। हमने ये कोशिश की है कि हर तरह की, हर स्टेट की साड़ी को। ओके 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 ओके। तो इसका पर्पज क्या क्या है? अतुल्य भारत। अतुल्य भारत। अतुल्य भारत। हर स्टेट में साड़ी तो प्रधान है ही है, लेकिन वो हम डिफरेंटली ड्रेप करते हैं ना। तो जैसे मैंने मणिपुरी की है, इसने आसामी की है, इन्होंने किसी और तरह की करी है, वो जयपुरी की है। इस तरह हर स्टेट को हम। मेरे एमपी, मैंने बंगाली। हाँ, आपकी बंगाली है? हाँ जी, बंगाली स्टाइल। केरला की, और ये साड़ी केरला की है स्पेशल। सबसे बड़ी बात है, साड़ी खुद ही बोलती है कि मैं कहाँ की हूँ। अच्छा, ड्रेस से ही पता चल जाता है आप किस स्टेट से हो। जैसे हम भारतीय परिधान डालते हैं तो इसके साथ हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा मिलता है ना, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। सारी नेचुरली इंडियन, तो इंडिया की ग्रोथ में ही बेनिफिट है उसको। जो बुनकर हैं या जो पिछड़ गए हैं लोग, जो कारीगर हैं, वो कारीगरों को प्रमोट करने के लिए उन्हें लगे कि हमारी कारीगरी की वैल्यू है, लोग इसको बढ़े और ये काम भी हमारा प्रमोट हो। साड़ी जो एलिगेंसी भी आती है, जब भी कोई वुमेन डांस निखार आ जाता है। ग्रेसफुल ड्रेस तो है, साड़ी कभी पुरानी नहीं होती। कॉन्फिडेंस आता है। हमें 40 साल हो गए साड़ी बढ़ता है, लेडीज का साड़ी पहन के ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये हमारी सीनियर मोस्ट है, साड़ी पहन के अपनी ग्रेस होती है। यस यस यस, वो तो है। एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, बाकी सब अच्छा है। द थिंग इज कि सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट बहुत बड़ा। फास्ट फैशन के चलते चलते जैसे आज डे बाय डे इतना लैंडफिल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फास्ट फैशन में क्लोथ्स आ रहे हैं जा रहे हैं। साड़ी समथिंग विच लिव्स लॉन्गर देन योर लाइफ। वो तो फैशन आ गया, कल्चर। इट लिव्स लॉन्गर देन द पर्सनस एज। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि वंस यू बाय अ साड़ी इट लिव्स लॉन्गर देन यू। यस यस, दैट्स अ सस्टेनेबिलिटी थिंग। हमारे बच्चे भी वो चीज पहन लेते हैं। कई बार तो आप अपनी ड्रेस अपनी बहू को भी दे सकती हैं। ये मैंने अपनी बहू को ही पहनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, साड़ी ने अपनी गरिमा सालों से रखी हुई है, कितने परिधान आए चले गए, लेकिन साड़ी ऐसे की वैसे है, थोड़े बहुत चेंज के साथ। बेटियां पहनती है माँ की साड़ी अपनी शादी में। हाँ, उनको बेटी ने भी पहनी थी। उनको एक फीलिंग होती है माँ की। पहनते में
जब बच्चियां होश संभालती हैं तो उनका शौक होता है साड़ी पहनना। वो माँ की चुन्नी को लेके ही साड़ी पहनने की एक्टिंग करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन वो साड़ी बचपन से ही पहनने की इच्छा रखती हैं। ये ऐसा परिधान है जो छोटे छोटे बच्चों को भी अट्रैक्ट करता है। माँ जैसा दिखना चाहती है। मदर की वार्डरोब से ही होती है ऑलमोस्ट। और हमारे इससे प्रमोशन से मैं आपको बताती हूँ फायदा क्या हुआ है कि पिछले 3 सालों से अगर हम डाटा कलेक्ट करें, जैसे हम साड़ी स्पीक्स पे जाते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं, हमारे स्पीक्स में जो लेडी थ्रू आउट कंट्री ये बताती हैं कि कितनी % साड़ी की जो है सेल हुई है। तो पर्टिकुलरली जो इस दौरान ये 2-3 सालों में जो हमारा ईस्ट वेस्ट है, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, उनमें 30% सेल असम, मणिपुर और उनकी साड़ियों की बढ़ी और पर्टिकुलरली सिल्क एंड कॉटन। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे इस आपके छोटे से प्रयास से और जो बिल्कुल निगलेक्टेड लोगों को काम मिलने लग पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की जनरेशन को? हम यही कहेंगे कि आप अपने इंडियन भारतीय परिधान को पहनो और इसको आगे बढ़ावा दो। नारी जिंदाबाद, साड़ी जिंदाबाद। साड़ी स्पीक जिंदाबाद। थैंक यू। भारतीय नारी जिंदाबाद। भारतीय नारी जिंदाबाद। भारतीय परिधान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जी। ये देखो हमने इसका थीम ही यही है कि साड़ी एक परिधान नहीं अभिव्यक्ति है। तो हम सब लोगों को ये जो एक्सप्रेशन है और जो हमारे ये हम अभिव्यक्त हैं, विचारों में निखार आ जाता है। जैसे आप साड़ी डालो एक कॉन्फिडेंस आता है, विचारों में निखार आ जाता है। बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।